हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इस मेंसुरेशन की सीरीज में जो हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट की थी, आज उसमें आगे बढ़ने का समय आ चुका है। यानी लास्ट हमने क्वाड्रिलेटरल्स जाने थे, 2D फिगर्स जाने थे। अब 2D के बाद बात होगी प्यारे बच्चों 3D फिगर्स की। यानी आज 3D फिगर्स के बारे में जानेंगे, क्या होता है उनका लेटरल सरफेस एरिया, क्या होता है उनका टोटल सरफेस एरिया, और कैसे फाइंड आउट होता है उनका वॉल्यूम। चलें सर, आज के सेशन में हम फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलें शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक 3D फिगर है विच इज नोन एज क्यूब। अ क्यूब इज अ सॉलिड शेप विद 6 स्क्वायर फेसेस। यानी सॉलिड फेस है, क्यूब जो है एक सॉलिड फेसेस है जिसके कितने फेस है, 6 फेस है। आप जिस कमरे में बैठो वो क्यूबॉइड टाइप का भी हो सकता है और वो क्यूब टाइप का भी हो सकता है। जिसके 6 फेसेस देखेंगे आप, 2, 4 और 2 आगे पीछे 6। यानी एक आगे, एक पीछे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक टॉप और एक बॉटम। टोटल 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं हमारे पास, जिसमें मैंने लिखा है बैक, बेस, साइड, साइड, फ्रंट एंड टॉप। यहाँ पर लिखा भी है। अगर आप इस क्यूब को खोल देंगे तो आपको बैक ऐसे दिखेगा, जब ये पोर्शन उधर से आएगा बैक, ये वाला बेस इधर आ जाएगा, जो फ्रंट वाला है हमारा ये इधर साइड आ जाएगा फ्रंट, साइड उधर साइड पहुंच जाएगी, साइड इधर साइड पहुंच जाएगी, और ये जो टॉप है वो सबसे इधर साइड आ जाएगा। तो ये खुलने के बाद क्यूब कुछ ऐसा दिखता है मेरे बच्चों। आगे क्यूब, क्यूब की क्या खासियत है सर। क्यूब के पास 12 एजेस होती हैं। एजेस आप चेक आउट करें तो दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और एक पीछे की साइड से होगी जिसे हम क्या कहेंगे सर, 11। पीछे की साइड दो और होंगी, 11, 12 एंड 11, 12। एक पीछे की साइड होगी तो कितनी हो जाएंगी सर, ये 12 एजेस हो जाएंगे। यानी 12 किनारे होंगे, 12 किनारे होंगे। अगर आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे को गौर से देखें तो उस कमरे में आपको 12 किनारे दिखेंगे प्यारे बच्चों। कितने किनारे दिखेंगे, 12 किनारे दिखेंगे आप देखें तो। और इन्हीं को हम कहते हैं एजेस। 8 वर्टिसेस होती हैं, 8 वर्टिसेस यानी कोने होते हैं। 4 नीचे होते हैं और 4 ऊपर होते हैं। ये जो कोने दिख रहे हैं आपको 4 ऊपर, ऐसे ही 4 नीचे हैं। तो टोटल वर्टिसेस कितनी होंगी सर, 8। और फेसेस मैंने अभी अभी समझाया था, फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं हमारे। एक सामने होता है, एक पीछे होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, और एक टॉप होता है, और एक बॉटम होता है। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। अच्छा, क्या फॉर्मूलाज है क्यूब का। क्यूब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जितने भी फेसेस हैं उन सबका एरिया इसमें कंबाइन होता है 6 इंटू एरिया ऑफ वन फेस। और एरिया ऑफ वन फेस कितना होता है, ए स्क्वायर, क्योंकि वो साइड क्या होता है सर, वो बेसिकली एक स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 6a², 6a²। याद रखना है आपको कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा मेरे गोलू, वो होगा 6a²। ओके नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यानी जो क्यूब को केवल कवर करे। लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू वन फेस, 4 इंटू एरिया ऑफ वन फेस, दैट इज 4a²। वॉल्यूम होता है सर ए क्यूब। और डायगोनल, बहुत इंपॉर्टेंट बात, डायगोनल जो होता है वो होती है a√3। अच्छा, डायगोनल जो होती है वो सबसे लंबी लंबाई होती है कमरे में। सबसे लंबी लेंथ की अगर कोई रॉड रखेंगे आप कमरे में तो उसकी लेंथ जो होगी वो डायगोनली होगी। कौन सी होगी सर, डायगोनल होगी। अच्छा, इसके बाद इसी का एक बड़ा भाई है, क्यूब के बाद इसका एक बड़ा भाई जिसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। क्या कहते हैं इसको, क्यूबॉइड। सेम कंडीशन है, बस यहाँ पर सारी साइड सेम नहीं होती, यहाँ सारी साइड कैसी होती है, डिफरेंट होती है। यानी यहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है। जबकि अगर आप चेक करें तो क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही कैसी होती है, सेम होती है। नेक्स्ट, इसके भी प्यारे बच्चों कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस होते हैं। 4 लेटरल फेसेस होते हैं और 2 फेस होते हैं, कौन से, टॉप और बॉटम के। एंड 12 एजेस और 8 वर्टिसेस इसके पास भी होती है। अच्छा, टॉप और बॉटम हमारे दो अलग फेसेस और ये 4 हमारे क्या है, लेटरल फेसेस है, जहां हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। ओके नेक्स्ट, अगर फॉर्मूलाज की बात करें सरफेस एरिया की तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, विच इज ट्वाइस ऑफ एल बी, बी एच एंड एच एल। लेटरल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। यही होता है एरिया ऑफ 4 बॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जो कमरे की चारों दीवारें होती हैं उसका जो एरिया होता है वही क्या होता है सर, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ 4 बॉल्स। ये लिखा भी मैंने, एरिया ऑफ 4 बॉल्स।
वॉल्यूम जो होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है, डायगनल ये है, और डायगनल क्या होता है, द लॉन्गेस्ट, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट, द लेंथ, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टिक पुट इन रूम। ये लॉन्गेस्ट स्टिक होती है जो किस में, रूम में क्या की जा सकती है मेरे बच्चों, जो रूम में जाके क्या की जा सकती है, रूम में रखी जा सकती है। समझ पा रहे हैं बात को आप, क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को, किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। अगर ये फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे तो हम क्वेश्चंस को कैसे, अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया दोनों अलग अलग ही क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आगे है सिलेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिलेंडर। सिलेंडर को हम हिंदी में कहते हैं बेलन, बेलन टाइप का होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। बेलन आप समझते होंगे, घर में सबकी मम्मी होंगी, है ना। चलो बेलन, ये बेलन है प्यारे बच्चों। ये जो इसका होता है इसे हम कहते हैं सेंटर, और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है क्या सर, इसको कहा जाता है रेडियस। दैट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। और ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ये बेसिस होते हैं दोनों। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया और एल एस ए एंड कर्ड सरफेस एरिया और सी एस ए। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है सर, 2πr/h। कट सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों बातें सेम ही है, चाहे लेटरल सरफेस एरिया लिखूं चाहे कर्ड सरफेस एरिया लिखूं, ये कितना होता है, दैट इज 2πr/h, 2πr/h। ओके नेक्स्ट, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr/h+r, एंड वॉल्यूम जो होता है वो होता है πr²h, πr²h, वेयर पाई की जो वैल्यू होती है वो पाई की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों या तो 22/7 और 3.14, 3.14। अगर आप पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू या तो होगी 22/7 या फिर होगी मेरे प्यारे प्यारे गोलुओ, क्या होगी, या फिर होगी 22/7, 22/7 या फिर 3.14, 3.14। यहां तक बातें क्लियर है बच्चों? किसी बच्चे को कोई भी टाइप का कोई भी डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो बिंदास बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आगे क्या है सर, आगे हमारे लिए सर क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस करने से पहले आप एक बार सारे फॉर्मूलाज दोबारा से देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने क्यूब का कहा, क्यूब का सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया 6a², लेटरल सरफेस एरिया 4a² और वॉल्यूम होगा a क्यूब एंड डायगोनल a√3। वहीं क्यूबॉइड में अगर बात करें फॉर्मूलाज की तो टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एंड एच एल, लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर बॉल्स होगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच और डायगोनल ए L² B² H²। ओके, नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड सम क्वेश्चंस। तो प्यारे प्यारे बच्चों आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। देयर आर टू cuboidal boxes are shown in the adjoining figure, yes, okay, which box require the lesser amount of material to make, which box requires the lesser amount of material to make। अच्छा, किसी भी जब क्यूबॉइडिकल या किसी भी 3D फिगर को बनाया जाता है तो वो वॉल्यूम से बनता है बेसिकली। जो बाहर वाली है वो सब किससे बनेगा, वॉल्यूम से बनेगा। तो which is the box requires the lesser amount to material to make, okay। तो हम पहला सेकंड फर्स्ट क्यूबॉइड की ले लेते हैं। फर्स्ट इसकी एल कितनी दिख रही है सर, एल है 60 सेंटीमीटर। बी कितना है सर, बी है 40 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी, एच, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालेंगे हम तो वॉल्यूम होगा एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच में आप कहेंगे 60 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 50। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20, 2 2 20 एंड 6 2 जा 12, 120। 120 के पीछे 4 30, दैट इज 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड। फॉर सेकंड क्यूबॉइड बात करें, एल कितना है सर 50, ब्रेथ कितनी है सर 50 और हाइट भी कितनी है 50, दैट इज अ क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, दैट इज ए क्यूब।
यानी 50 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 000। तो प्यारे बच्चों ये है 1,25,000 और ये है 1,20,000, विच वन इज लेसर अमाउंट? द फर्स्ट बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट, फर्स्ट बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट। क्लियर है मेरे को लोग? कोई डाउट किसी बच्चे को? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आंसर सही हो। करिए प्यारे बच्चों जल्दी से। कोई डाउट किसी बच्चे को किसी भी टाइप का? चलो फिर आगे बढ़े प्यारे बच्चों। यस सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A suitcase with the measuring 80, 48 and 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. Okay. How many meter of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? आप बताओ, जब आप किसी सूटकेस को कवर करोगे, किसी सूटकेस को कवर करोगे तो क्या कवर करोगे सर? उसका टोटल सरफेस एरिया। क्या कवर करोगे? टोटल सरफेस एरिया। हमारे पास एक का सरफेस एरिया और ऐसे हमें 100 चाहिए, तो हम क्या करते हैं सर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या सूटकेस निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ है विच इज 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है दैट इज 48 सेंटीमीटर एंड हाइट है दैट इज 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। दिस इज, तो हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया of suitcase, that is twice of LB, BH and HL, that is total surface area. So twice of L into B, that is 80 multiply 48 plus B into H 48 multiply 24 plus H into L 24 multiply 80, 24 multiply 80। क्या करें से 24 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 24 कॉमन ले लेंगे, तो 80 मल्टीप्लाई 2 प्लस 48 प्लस 80। तो अब अल्टीमेटली कहेंगे दैट विल बी 48, यहां लिख लेते हैं दैट विल बी 48 मल्टीप्लाई 160 और 80 220 240 240 एंड 40 280 280 एंड 288 द टोटल सरफेस एरिया इज 48 मल्टीप्लाई 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ of cloth to cover a suitcase, suitcase that will be L into B equal to 48 multiply 288। L तो हमें पता नहीं, B हमें पता है, that is 96 equal to 48 multiply 288, 48 2 जा इन 2 से, that is L is equal to 144 centimeter। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ टू कवर 100, the length of cloth to cover 100 suitcase, 100 suitcase, that will be 100 multiplied by 144। तो ये कितना आएगा सर? दैट इज 14,400 सेंटीमीटर। 14,400 सेंटीमीटर क्लॉथ आर रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? हमने क्या किया, हमने एक का पहले टोटल सरफेस एरिया निकाला, फिर उसको देखा कि उसके लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ रही है, तो हमें मिला था 144 सेंटीमीटर एक को कवर करने के लिए। ऐसे 100 को कवर करने के लिए 100 मल्टीप्लाई 144, दैट इज आवर आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को?
अरे हाँ के ना, नहीं तो चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब whose surface area is 600 centimeter square. Find the side of cube whose surface area is 600 whose surface area is 600 centimeter square. तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब यहाँ क्वेश्चन ने कंफर्मेशन हमें नहीं की, दैट इज टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। कहीं लिखा हुआ है फाइंड द साइड ऑफ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये फिगर किसी और का क्वेश्चन किसी कोई और है, तो लेट दैट इज विल बी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना है सर? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड वी नो दैट व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, दैट विल बी 600। 6 से दैट विल बी a square is equal to 100, then a is equal to square root of 100, that will be 10 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने टोटल सरफेस एरिया क्यों लिया? टोटल सरफेस एरिया लेने की वजह मेरी ये थी कि मुझे पता है 6 से 600 100 टाइम्स कटेगा और 100 का मैं स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे गोल हो, अगर मैं इसे लेटरल सरफेस एरिया के बराबर कर देता तो 4 से ये कटता 150 टाइम और 150 का मैं स्क्वायर रूट नहीं ले पाता। इसीलिए मैंने इसको क्या माना है? टोटल सरफेस एरिया माना है। क्या माना है प्यारे बच्चों? टोटल सरफेस एरिया माना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की सेवा यहीं तक रखते हैं, आगे की सेवा यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कल। तो प्यारे बच्चों, आज फॉर्मूलाज डिस्कस किए और कुछ 2-3 सवाल किए हमने। आप फॉर्मूलाज लर्न कीजिए, जिससे कि अगला सेशन जब इसी का क्यूबॉइड या वॉल्यूम का अगला सेशन आए, तब आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, चलिए आज की सेवा यही रखते हैं प्यारे बच्चों। आपसे मिलेंगे कल। आप पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।